यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. देयर कैपिटल अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March current year. यहाँ ये जो डेट दिया हुआ है, इस डेट को थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर लें क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 and 1 lakh respectively, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2000 करंट ईयर है. ये 5 लाख रुपीस का है. ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर annum. Pass the general entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जनरल एंट्री करनी है, देन फिर हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके. देखिए इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा. यदि हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो किस अमाउंट पर लगाया जाता है, पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं. जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से. फॉर एग्जांपल ईयर मान लेते हैं अपन, ठीक है, 2019 है. 1 अप्रैल 2019 से हमारा ईयर स्टार्ट होगा और ये ईयर एंड कब होगा आपका 31 मार्च 2020 का. ये मैंने मन से डेट ले ली. तो ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से और 31 मार्च 2020 पर क्लोज हो जाएगा. बराबर. अब इसमें होता ये है कि यहाँ पर जो कैपिटल होती है 1 अप्रैल 2019 पर जो कैपिटल होती है ये कहलाती है आपकी ओपनिंग कैपिटल, और जो कैपिटल 31 मार्च को होगी वो कहलाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है. अब क्वेश्चन में ये देखिए हमें जो कैपिटल उसने गिवन किया है वो कौन सी डेट पर गिवन किया है. 1 अप्रैल 2019 पर दिया है जहां से हमारा ईयर स्टार्ट होता है. 1 अप्रैल 2019 पे दिया हुआ है. 1 अप्रैल को दिया है जहां हमारा ईयर स्टार्ट होता है, इस डेट पे दिया है. यह कैपिटल का बैलेंस उसने 31 मार्च 2020 पर दिया है. देखते हैं क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ते हैं और पता करते हैं कि कौन सी डेट पे बैलेंस से है. तो मैंने भाई पढ़ा तो ये जो बैलेंसेस है वो 31 मार्च को दिए हुए हैं, और जब 31 मार्च को दिए हैं उसने, जब 31 मार्च को दिए हैं उसने, तो फिर ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस. ये जो कैपिटल उसने बताई है ये कैपिटल आपकी कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है. और हमें इंटरेस्ट जो निकालना रहता है वो हमेशा निकालना रहता है ओपनिंग कैपिटल पर. हमें जो इंटरेस्ट निकालना होता है वो इंटरेस्ट हमेशा निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल पर. क्लोजिंग कैपिटल पर कभी इंटरेस्ट नहीं निकलता है. तो फिर हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल उसने गिवन की है उसे हमें ओपनिंग कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ठीक है. देखिए हुआ क्या एक्चुअल में. ओपनिंग कैपिटल होता है, ध्यान से समझिएगा, ओपनिंग कैपिटल होता है. ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं और ड्राइंग को क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं. तो जो कैपिटल बनती है वो कौन सी कैपिटल बन जाती है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है. अब क्वेश्चन में पढ़िए आप, उसने क्या क्या इफेक्ट दिए हैं. ओपनिंग कैपिटल हमारा साइलेंट रहेगा. उसने बोला है मैंने एक तो ड्राइंग का इफेक्ट दिया ये जो ओपनिंग कैपिटल है उसमें मैंने ड्राइंग को डेबिट किया, ऐसा लिखा हुआ है. एक बार मैं रीड कर देता हूं कहां लिखा हुआ है. उसे लिखा हुआ है कि ऑन 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग, आफ्टर डेबिटिंग ऑफ ड्राइंग, मतलब उसने इस फॉर्मूले में केवल किसको लिखा है, ड्राइंग को लिखा है. उसने यहां पर प्रॉफिट को नहीं लिखा है, हालांकि हमारा फार्मूला में प्रॉफिट भी होता है. ओके. तो उसने ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को लेस किया
ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग को उसने लेस किया तो क्या बन गई वो क्लोजिंग कैपिटल। तो अब हम इसको रिवर्स करेंगे। अब हम रिवर्स क्या करेंगे कि उसने एक तो क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ड्राइंग दिया है और हमें निकालना क्या है ओपनिंग कैपिटल। तो हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स चलने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को जनरली लेस करते हैं तो अब मुझे ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। तो इस अमाउंट में जब मैं ड्राइंग को ऐड करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी रिवर्स में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। तो मुझे इस ड्राइंग को चूंकि ये माइनस हो चुका है, ये माइनस हो चुका है तो मैं इसे क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा। मैं इसे क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा तो ये हमारी वापस से क्या आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो चलिए हमने कॉलम बना लिए कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर आशीष और आकाश। सबसे पहले हम यहाँ क्लोजिंग कैपिटल नोट करेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो उसने गिवन किया है 5 लाख और 6 लाख। तो ये नोट कर दिया हमने 5 लाख एंड 6 लाख। इसके बाद में ड्राइंग की अमाउंट देखें हम। ड्राइंग की जो अमाउंट है वो कितनी है 150 और 1,50,000 1,50,000 और 1 लाख। ओके, ये हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है। ये हमें क्या करना है इसको ऐड करना है क्योंकि ये यहाँ ऑलरेडी लेस हो चुका है। अब इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये 6,50,000 आ जाएगा। यहाँ इसे ऐड करेंगे तो ये 7 लाख हो जाएगा। ये जो कैपिटल आ रही है इस कैपिटल को हम क्या कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी। ओके, अब ये जो आपकी ओपनिंग कैपिटल आई है इस पर हम इंटरेस्ट का क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे। आइए आशीष के लिए बात करें तो 6,50,000 है ये। इसका देखिए परसेंटेज कितना गिवन किया उसने। तो परसेंटेज बता रहा है वो 10%। डेट का कोई मैटर है नहीं तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 65,000 रुपीज इंटरेस्ट। देन आकाश की बात करें तो आकाश के लिए है ये 7 लाख। इसका भी हमें कितने परसेंट निकालना है 10% निकालना है। तो ये हुआ आपका 70,000। ओके, अब हमें इसकी बनानी है जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में क्या होगा 31 मार्च को जनरल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख दें। आशीष का अमाउंट है 65,000, आकाश का अमाउंट है 70,000। टोटल हुआ आपका 7 दूनी 14 13 1,35,000 1,35,000 रुपीज़। नरेशन आएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस तरह से जनरल एंट्री हुई। तो क्वेश्चन में अभी तक में देखा जाए तो नया क्या था, नया ये था कि उसने गिवन क्या किया था क्लोजिंग कैपिटल और हमें इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग कैपिटल। वो इसलिए भी कि देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। अब 1 जनवरी को बैंक में रुपया डिपॉजिट करके आए। 1 जनवरी को बैंक में रुपया डिपॉजिट करके आए, बैंक की बात कर रहा हूँ। और 31 दिसंबर को आप बैंक गए और आपने बैंक से बोला कि लाओ हमें इंटरेस्ट दो। तो ऑब्वियसली वो पूरी ईयर आपका रुपया डिपॉजिट रहा, पूरे ईयर आपका अमाउंट डिपॉजिट रहा। तो वो जो बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेगी वो इस अमाउंट पे करेगी जो आपने यहाँ डिपॉजिट किया था। और चूंकि वो पूरे ईयर डिपॉजिट रहा इसलिए बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, तो यहाँ के अमाउंट पर इंटरेस्ट देगी। बट यदि ऐसा हो कि आप 31 दिसंबर को ही गए और यहाँ आपने बैंक में रुपया डिपॉजिट कर दिया और सुबह डिपॉजिट करके आए और शाम को ही पहुँच गए, बोले लाओ ब्याज दो, इंटरेस्ट दो मुझे, तो बताइए बैंक इंटरेस्ट देगी क्या आपको? नहीं देगी, क्योंकि आपका अमाउंट उतने समय तक डिपॉजिट है ही नहीं। एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको, एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आपको वेट करना पड़ेगा 1 साल तक, तब जाकर नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
क्लियर है? तो इंटरेस्ट हमेशा कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है? ओपनिंग अमाउंट पर। इसीलिए हमारे क्वेश्चन में हुआ क्या था कि उसने क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था और ये क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय उसने केवल किसको एडजस्ट किया है? ड्राइंग को। तो ड्राइंग को उसने लेस किया हुआ है, ड्राइंग को उसने लेस किया हुआ है, तो मैं इसका रिवर्स इफेक्ट दे दूंगा, क्या कर दूंगा? ऐड, तो वो ओपनिंग कैपिटल में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे। चल आगे बढ़ते हैं हम। जनरल एंट्री तो देखिए हमने बना दी। जनरल एंट्री के बाद हमें बनाना है इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करते हैं? हम बनाते हैं। कॉलम बनाया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट है 31 मार्च, वो लिख देंगे हम। ईयर जो भी देगा वो नोट कर लेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से इस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं हमेशा। क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे हम? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट का अमाउंट। प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन में देखिए उसने प्रॉफिट गिवन किया है, प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो है 5 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये आपने नोट कर दिया 5 लाख। क्वेश्चन में एक ही एक्सपेंसेस है और वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने निकाला हुआ भी है, लिख दीजिए। आशीष का इंटरेस्ट है 65,000 और आकाश का इंटरेस्ट है 70,000। टोटल किया हमने 1,35,000। क्रेडिट की टोटल हमें ज़्यादा दिख रही है और डेबिट की टोटल क्या दिख रही है? कम। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या कर देंगे? हम लेस कर देंगे। तो इस 5 लाख में से 1,35,000 क्या करेंगे? हम लेस करेंगे। तो 1,35,000 जब आप लेस करेंगे तो ये बचेगा 3,65,000। ठीक है, ये 3,65,000 आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं हम? प्रॉफिट ट्रांसफर टू डैश लगाएंगे आशीष कैपिटल अकाउंट एंड आकाश कैपिटल अकाउंट। अब इससे मुझे रेशियो में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आइए, ये 3,65,000 मुझे आशीष और आकाश में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो रेशियो क्या दिया हुआ है इसने? रेशियो उसने जो दिया हुआ है वो है आपका 3:2। तो 3/5 हो गया और 2/5 हो गया। 3 और 2 का समेशन कितना होता है? 5। तो 3/5 और 2/5। इसको हम क्या करेंगे? रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2,19,000 आशीष का अमाउंट आ गया। रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे 2,19,000, देन 1,46,000। तो 1,46,000 किसका अमाउंट आ जाएगा? आपका आकाश का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है।